साल 2025 तीसरे विश्व युद्ध का आगाज़ हो चुका है, जो कि पूरे 6 साल 6 महीने तक चलने वाला है, जिसके ख़त्म होते होते एक ऐसी महामारी आने वाली है जो कि कोरोना वायरस से भी ज़्यादा खतरनाक होने वाली है। और 2032 के आते ही कलयुग का अंत होने वाला है, और शायद इस दुनिया का भी। ये सब कहना मेरा नहीं है, बल्कि ऐसा कहना है भविष्य मलिका पुराण का। तो सीधा मुद्दे की बात करते हैं। भविष्य मलिका पुराण एक ऐसा पुराण जिसे आज से 600 साल पहले लिखा गया था श्री अच्युतानंदा दास जी के द्वारा, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि उन्हें ईश्वर का वरदान मिला हुआ था, जिससे वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब एक साथ देख सकते थे। उसी वरदान की मदद से उन्होंने भविष्य को देखकर ही इस पुराण को लिखा था, जिसकी वजह से इस पुराण का नाम पड़ा भविष्य मलिका पुराण। इस पुराण के अंदर कई सारी भविष्यवाणियां मौजूद हैं, और ऐसा माना जाता है कि जितनी भविष्यवाणियां इसमें मौजूद हैं वो सारी बिल्कुल सच है, जिसमें से कई सच हो चुकी है और कईयों का सच होना बाकी है, जो कि वक्त बीतने के साथ सच होती जा रही है। जैसे कि साल 2023 में कई तरह के नेचुरल डिजास्टर्स जो कि इंडिया में हुए और पूरे वर्ल्ड में हो रहे हैं, उनके बारे में इस पुराण में पहले ही प्रिडिक्शन करी जा चुकी थी। यहाँ तक कि कोरोना वायरस और उसके जैसी महामारियों के बारे में भी इस पुराण में पहले ही लिख दिया गया था। और तो और जगन्नाथ मंदिर के ध्वज में आग लगने की भविष्यवाणी भी इसमें कर दी गई थी, और ये किस संदर्भ में करी गई थी ये आपको आगे पता चल जाएगा। इसी के साथ अब आगे आने वाले सालों में क्या क्या होने वाला है और कैसे धीरे धीरे हम कलयुग और अपने अंत की तरफ बढ़ रहे हैं, ये भी इस पुराण में पहले ही लिखा जा चुका है। तो इस पुराण के मुताबिक साल 2025 में तीसरा विश्व युद्ध अपने पूरे जोर पर होगा, जो कि 6 साल 6 महीने तक चलेगा, और इसकी शुरुआत साल 2022 में ही हो जाएगी, और धीरे धीरे करके दुनिया के सारे देश इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, जो कि एक भयंकर विनाश का कारण बनेंगे। और अगर हम ध्यान दें तो ये भविष्यवाणी सच होती नजर आ रही है, क्योंकि साल 2022 के फरवरी में रशिया और यूक्रेन की युद्ध की शुरुआत हुई थी, जो कि अभी तक चल रहा है, और अब तो इजराइल और पैलेस्टीन का युद्ध भी शुरू हो चुका है। धीरे धीरे जैसे जैसे हम 2025 की तरफ बढ़ रहे हैं, और भी देश युद्ध में इन्वॉल्व होते जा रहे हैं, और इसे देखकर लगता है कि तीसरा विश्व युद्ध हमसे ज़्यादा दूर नहीं। और अगर 6 साल 6 महीने का हिसाब लगाया जाए 2022 से, तो अराउंड 2028 तक विश्व युद्ध चलेगा, जिसके ठीक बाद एक ऐसी महामारी आएगी जो कि कोरोना वायरस से भी ज़्यादा खतरनाक होगी, और वो भी इतनी ज़्यादा खतरनाक कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी और लोग कीट पतंगों की तरह मरने लगेंगे। और 2032 के आते आते दुनिया की पॉपुलेशन सिर्फ 64 करोड़ रह जाएगी। इसी से समझ में आता है कि तीसरे विश्व युद्ध और उस आने वाली महामारी से कितने लोगों की जान चली जाएगी। और फिर साल 2032 में कल की अवतार दुनिया के सामने आएंगे और कली का वध करके कलयुग का अंत करेंगे, और शायद इस दुनिया का भी। अगर आप कल के अवतार के बारे में नहीं जानते तो आपको बता दूं कि कल की विष्णु भगवान के आखिरी अवतार होंगे, जो कि कली नाम के राक्षस का वध करने के लिए इस धरती पर अवतरित होंगे। और कली का अंत होते ही इस कलयुग का भी अंत हो जाएगा, क्योंकि कली से ही कलयुग है। और भविष्य मलिका पुराण की माने तो कल की अवतार इस धरती पर आ चुके हैं, और सही समय आने पर वो सबके सामने आएंगे, और वो सही समय तब होगा जब वो कली राक्षस इस धरती पर आएगा, यानी कि साल 2032 में। और कली राक्षस का वध करने में 8 चिरंजीवी कल की अवतार की मदद करेंगे। ये 8 चिरंजीवी वो हैं जिनके पास अपार शक्तियां हैं, और वो इसी धरती पर रह रहे हैं, और वो तब तक इस धरती पर रहेंगे जब तक कि दोबारे सतयुग की स्थापना नहीं हो जाती, जो कि इस कलयुग के अंत के बाद होगी। भविष्य मलिका पुराण हमें कलयुग के अंत के बारे में तो बताती ही है, उसी के साथ हमें कुछ साइंस के बारे में बताती है, जो कि कलयुग के अंत के पहले दिखना शुरू हो जाएंगे, जैसे कि जेंडर ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि लेटेस्ट मेडिकल टेक्नोलॉजी की मदद से लोग अपना जेंडर चेंज करने लगेंगे, जैसे कि आजकल लड़के लड़कियों में कन्वर्ट हो रहे हैं एंड वाइस वर्सा। दूसरा,
सीक्रेट अबॉर्शंस, यानी कि यौन क्रीड़ा इतनी बढ़ जाएगी कि जो एडल्ट्स नहीं होंगे वो भी ये सब करने लगेंगे और छोटी लड़कियां भी प्रेग्नेंट होने लगेंगी, जिसकी वजह से उन्हें सीक्रेटली अबॉर्शन करवाना पड़ेगा। तीसरा, डिसलॉयल्टी, यानी कि बेवफाई, यानी कि जगह जगह दिल लगाना, किसी एक के साथ रिश्ते में उसके प्रति वफादार ना रहना। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि जिन साइंस का जिक्र इसमें करा हुआ है, जिनके बारे में मैंने आपको बताया, उनके बारे में 600 साल पहले तक कोई सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि ऐसी चीज़ें तब एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, ना ही उस टाइम के लोग ऐसी सोच रखते थे। यही बात इस पुराण की प्रेडिक्शंस को और भी ज़्यादा रहस्यमयी बनाती है। एनीवेज, और भी बहुत से साइंस हैं जिनके बारे में इसमें पहले ही लिख दिया गया था और वो सारे आज की तारीख में सच होते नज़र आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़े हैं 2 साइंस जो कि ये कंफर्म कर देंगे कि अब ये दुनिया अपने अंत के पास खड़ी है। पहला, जगन्नाथ मंदिर के ध्वज में आग लगना। इस पुराण में लिखा है कि जब कलयुग अपने अंत के पास खड़ा होगा तब जगन्नाथ मंदिर के ध्वज में आग लग जाएगी, और जैसा कि इस पुराण में लिखा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। दूसरा, 2 सूरज का दिखना। इस पुराण में भविष्यवाणी करी गई है कि जिस दिन धरती पर 2 सूरज दिख गए उस दिन से कलयुग और शायद इस धरती के ख़त्म होने का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। और रिसेंटली ऐसा ही हुआ जब 2 सूरज को एक साथ आसमान में देखा गया। अब आपको क्या लगता है कि क्या ये पुराण सही है? क्या इसमें जो भविष्यवाणियाँ करी गई हैं वो सच होंगी जैसे कि अभी तक सच होती आ रही है? क्या सच में हमें तीसरा विश्व युद्ध देखने मिलने वाला है, जिसके ठीक बाद हम इस युग और धरती को ख़त्म होते देखेंगे? जो भी आपको लगता हो कमेंट्स में बताइएगा। और आपको इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि क्या आप ऐसी वीडियो और देखना चाहेंगे या नहीं। थैंक यू।